नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 0 से 3 महीने के बच्चे की देखभाल हम कैसे करें। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है उनके लिए जो न्यू मॉम बनी है, प्लस उनके लिए भी है जो अपनी फैमिली से दूर अकेली रहती हैं लाइक मी। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं और हमारी लाइफ में बच्चा आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं चलती है, हमें पता भी नहीं चलती है और हम कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं जिसका खामियाजा बच्चे को उठाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 0 से 3 महीने के बच्चे की देखभाल कैसे करें, क्योंकि मैं खुद 1-2 साल के बच्चे की माँ हूँ। तो अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस समय उसका जो जो नज़र होती है वो बहुत ही एकदम से डेडिकेटेड होती है। उस समय वो बहुत ज़्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो जिस रूम में हो, जहाँ भी हो आप, वहाँ का जो रोशनी है वो हल्का डिम पे हो, ताकि बच्चे की आँखों पे ना लगे, क्योंकि वो हमारी टमी में रहता है, अंधेरे में रहता है। एकदम से उसको रोशनी मिलती है तो उसकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 2, ये है फीडिंग के ऊपर। बच्चे को हर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जिस तरीके का उसका भूख है उसको समझ के आपको फीड करवाते रहना है। अगर आप अपना दूध पिला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला मिल्क देते रहना है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप बच्चे की टम्मी पे ख्याल रखिए, भूख पे ख्याल रखिए, बच्चा कब कैसे बोलता है। बच्चा छोटा है, उसको तो बोलना नहीं आता है, लेकिन वो कुछ आपको ज़रूर एक्सप्रेशन देगा। ज़्यादातर बच्चे रो के बता देते हैं मम्मा भूख लगी है। तो आप उस समय देख सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी है और उसके भूख का ख्याल रखिए। आप उसको कब दूध देना है आपको ध्यान देना होगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है, फीडिंग के ऊपर ही बोलूँगी अगेन, कि बच्चे को लेट के कभी दूध ना पिलाएं, क्योंकि लेट के दूध पिलाने से बहुत सारी दिक्कतें होती है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। बच्चे को लेट कर दूध पिलाने से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो लेट के कभी भी दूध ना पिलाएं, क्योंकि माँ जब बच्चा पैदा करती है उसके बाद माँ की बॉडी को भी बहुत रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन बच्चे को फीडिंग करवाना उतना ही ज़रूरी है। और माँ कभी कभी लेटे लेटे बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जिसका नेगेटिव असर बच्चे पर होने लगता है। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 4, हमें ध्यान देना है बच्चे के जो गर्भनाल होती है उसके ऊपर। जब दुनिया में आता है तो 7 से 15 दिन के बीच में जो गर्भनाल होती है वो ऑटोमेटिक सूख के अपने आप गिर जाती है। लेकिन कई कंडीशन में वो गर्भनाल हमारे कपड़े से लगकर या किसी भी तरीके से वो गिर जाती है। बिना सूखे हुए अगर गर्भनाल गिरती है तो उस समय गर्भनाल से ब्लड या पस निकल सकता है। तो उस समय बहुत सारी औरतें क्या होती है कि वो तेल उसमें डालने लगती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल ना गंदगी को अट्रैक्ट करता है, गंदगी उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, जिससे कि नाभि में इन्फेक्शन हो सकती है। तो तेल तो बिल्कुल ना डालें। और जब भी आपको ऐसा दिख रहा हो तो वैसे तो जन्म के टाइम में डॉक्टर एक पाउडर दे देते हैं या एक लिक्विड भी होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग बातें होती है। तो जो डॉक्टर देते हैं मेक श्योर वही लगाएं। आप अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी ना डालें, और बिल्कुल तेल तो बिल्कुल भी नहीं डालना आपको। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नहलाने की। देखिए, वैसे बच्चा जब दुनिया में आता है तब डॉक्टर 15 दिन से पहले उसको नहलाने के लिए मना करते हैं। हालांकि फर्स्ट डे डॉक्टर ही नहला के देते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर मना करते हैं ताकि उसका जो गर्भनाल है वो गीला ना हो, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को नहलाना ज़रूरी है तो आप इससे डॉक्टर से इसका तरीका ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मैं तो बोलूँगी तब तक आप स्पंज बाथ दीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था कि बच्चे को स्पंज बाथ दो जब तक वो गर्भनाल नहीं गिर रहा है, तब तक स्पंज बाथ देने के लिए, क्योंकि बच्चे की नाभि पे बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चे की टंग की सफाई की। जब भी हम बच्चे को फीड करवाते हैं या फॉर्मूला मिल्क या अपना मिल्क फीड करवाते हैं तो उसकी जो जीभ है उस पर वाइट वाइट सी परत जम जाती है। अब उस परत को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस बच्चों के गम्स को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एक कॉटन का एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है आपको, उसको गीला करना है गर्म पानी में, और फिर उसको जीभ पे हल्के हाथों से उसके गम्स पे हल्के हाथों से घुमाना है
और आप खुद देखेंगे कि वो जो भी दूध की गंदगी होती है वो निकल आती है। अगर आपके बेबी का जो जीभ है वो बहुत ज़्यादा वाइटिश दिख रहा है, यानी बहुत कुछ जमा हुआ है, तो हो सकता है कि वो जम गया हो। तो इसके लिए ना डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे घिसना नहीं है, नहीं तो बच्चे का जीभ से खून भी निकल सकता है। तो आपको घिसना नहीं है, बस आपको सॉफ्टली उसको सफाई करना है। और इसके लिए ज़्यादा मोटा लेयर दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है बच्चे के टमी टाइम के ऊपर। तो बच्चों को टमी टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए बच्चे को टमी टाइम आप 2 महीने के बाद से ही देना शुरू करें। टमी टाइम क्या होता है? टमी टाइम बच्चे को कुछ देर तक वो पेट की साइड से लेटा के रखा जाता है, जिससे कि बच्चे का जो भी अंदर गैस वैस भरी हो वो निकल जाए। सबसे बड़ी बात है बच्चा गले को संभालना सीखना शुरू कर दे। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशु का गले को एकदम अच्छे से पकड़ना है। क्या होता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो सभी लोग उसको गोद में लेने की कोशिश में रहते हैं, और उस समय आपको लेना है बच्चे का जो नेक एरिया है उसको बहुत संभाल के लेना है, क्योंकि उस समय बच्चा बैलेंस नहीं कर सकता है, नेक ऐसे ऐसे हिलता रहता है और बहुत ही डेडिकेटेड होती है बच्चे की स्किन, बच्चे की हड्डियाँ। तो उस समय आपको जो बच्चे का नेक है बहुत संभाल के लेना होगा। अब एक और चीज़ है बच्चे की मालिश के ऊपर। तो बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है आपको। बहुत सारे घरों में छठी होने के बाद, यानी बच्चा 6 दिन का होने के बाद मालिश करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे घरों में 15 दिन के बाद मालिश करते हैं। तो आपके घर में जिस तरीके से होता है ज़रूर कीजिए, लेकिन मालिश ज़रूर कीजिए, ताकि बच्चे का जो बॉडी है वो जो हाथ पैर है स्ट्रॉन्ग बन पाए, सीधे बन पाए, उनकी शेप सही हो। और सबसे बड़ी बात है बच्चा मालिश से स्ट्रॉन्ग होता है। और भी मालिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है बच्चे का जो भी इस तरह की लाइनिंग है, जैसे ये मेरे नेक पे लाइनिंग आ रही है ना, वैसे ही बच्चे को जो लाइनिंग आती है पूरी बॉडी में ही हर जगह लाइनिंग आती है, घुटनों पे, कान के पीछे, गले पे, हर जगह लाइनिंग आती है। तो आपको ध्यान रखना है उस जगह की साफ़ सफाई का, क्योंकि वहाँ पे गंदगी जम जाती है, और जब जम के वो मोटी हो जाती है ना तो फिर वो बच्चे की स्किन को काटने लगती है। तो इस समय आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका बच्चे का जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसकी साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। बच्चे की स्किन पे अच्छे से साफ़ सफाई करें, जिससे कि उसके स्किन पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं डायपर की। तो बहुत सारे लोग बच्चे को स्टार्टिंग से ही डायपर पहनाते हैं और बहुत सारे लोग क्लॉथ नैपकिन पहनाते हैं। तो आप जो भी पहनाते हैं मेक श्योर उसको चेंज करने का टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखिए। क्लॉथ डायपर या जो नॉर्मल लंगोट होती है वो बहुत जल्दी गीली हो जाती है। क्लॉथ डायपर तो थोड़ा सोख भी कर ले, लेकिन जो कपड़े की नैपी होती है वो इतना सोख नहीं करती है, वो एक बार में ही गीली हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा कभी गीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसको रैश हो सकती है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा अगर गीला रहेगा तो उसको रैशेस की समस्या हो सकती है, तो कभी गीला ना रहने दें। और अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे का डायपर हमेशा 3 से 4 घंटे में आपको चेंज करते ही रहना है। और इनकेस अगर आपके बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम हो गई है तो उस दिन डायपर बिल्कुल ना पहनाएं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि कान की सफाई, तो देखिए बच्चे के कान के अंदर बहुत सारे लोग शुरू से ही सरसों का तेल डालते जाते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। कोई भी डॉक्टर आपको इस चीज़ का सलाह नहीं देगा। हाँ, हमारे बड़े डालते आए हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये बात सही है, लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हो कितनी सारी बीमारियां फैल रही है, हर चीज़ से बीमारी हो रही है। और नवजात शिशु तो बहुत ही डेडिकेटेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको तो इन्फेक्शन बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ सकती है। इसलिए एज अ मदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि हमारे शिशु की डेडिकेटेड स्किन को किसी तरह की नुकसान पहुँचे, किसी तरह की दिक्कतें हों। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। और ख़ासकर न्यू मॉम जो अभी नई माँ बनी है, अकेली रहती है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा उनको भी नॉलेज मिल पाए। जो मैंने गलतियाँ कर रखी थी वो ना करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।